क्या बताया था? मैंने बेटा पहले आप लोगों को बताया था कि अस्तर वाला ब्लाउज कैसे रखा जाता है, और अभी ये क्या है, नॉर्मल ब्लाउज। उसको रखने का, उसमें देखो कढ़ाई आती है, कहीं पर लेस आती है, उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, उसको खड़े में रखते हैं। अब ये क्या है, नॉर्मल ब्लाउज है, सीधा सिंपल सा ब्लाउज है। ये देखो, ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है। ये देखिए, ये देखो 1 मीटर कपड़ा है, और इस 1 मीटर कपड़े को क्या करना है, ऐसे डबल करो, ऐसे पहले ऐसे डबल तह में रखो ऐसे, फिर उसके बाद इसको 4 तह में फोल्ड करो ऐसे। ये 4 तह में फोल्ड करना है ऐसे। और देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे रखते हैं, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा ब्लाउज है, ये देखो इसमें कैसे हम अपनी नाप लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबाई रखनी है। ये देखो कंधे से अपना इंच टेप शुरू करो रखना, और ये देखिए, और लंबाई में क्या करना है, अपने कपड़े को खींचो, अपना इंच टेप नहीं खींचना है। अभी इसकी लंबाई रखी है, टोटल पहन रखी है 12 इंच में, ज़्यादा लंबा नहीं पहन रखा है। और चौड़ाई रखी है, ये चौड़ाई रखी है, ये चौड़ाई रखी है, ये देखो ये, ठीक है, ये चौड़ाई रखी। चौड़ाई कैसे रखते हैं और लंबाई कैसे रखते हैं, पहले डाउट यही होता है। जब कपड़ा रखना आएगा तो कटिंग करनी आएगी, ठीक है। ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई रखी है 10 इंच में। और उसके बाद तीसरे नंबर में हम अपना गला नाप रहे हैं ऐसे, जहाँ हमारा इंच टेप मैंने लगा रखा है स्ट्रेट में, बिल्कुल खड़ा है इंच टेप। जहाँ से इसकी गोलाई घूमने लग जाती है वहाँ से तुम्हारी गोलाई भी घूमेगी। अभी ये कितना पहना है, 6 इंच में, ठीक है। आधा इंच अंदर फोल्ड हुआ है, सिलाई में बंद हुआ है। और ये आगे का गला रखने का है तरीका, और ये पीछे का गला रखने का। देखो पीछे का हर कोई अलग अलग ढंग से पहनता है, कोई डिप पहनता है, कोई कम पहनता है। लेकिन अभी जिसका मैं ब्लाउज ये काट रही हूँ उन्होंने पहना है 8 इंच में। बेटा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, ठीक है, इंच टेप। ये देखो ये 8 इंच में। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी ये क्या करना है, मेरे को सुबह 1 इंच लूज पहन रही है ना। अभी मैं अपना कपड़ा कितने में रखूँगी, 11 इंच में। 11 इंच में हम ऐसे अपना कपड़ा पहले चौड़ाई रखेंगे, फिर हम बिल्कुल सीधे से इंच टेप लगाएंगे, और ये लंबाई रखेंगे। लंबाई नॉर्मल 17 इंच होनी चाहिए। चाहे कोई छोटा भी पहनता है तो फिर उसको छोटा कर लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है चुन्नटे देने में नए नए हाथ में कपड़ा कम पड़ जाता है हमारा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे क्या करूँगी, यहाँ से कट कर दूँगी। जितना मुझे अपने ब्लाउज के पार्टों का निशान लगाना है तो उतने में मैंने अपना कपड़ा रख लिया है। ये देखो, ये बिल्कुल सरल तरीका है, कहीं से कहीं तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अपना कपड़ा जितना चाहिए, मैंने ब्लाउज में इसकी नाप बता दी है, कपड़ा कैसे रखते हैं। और अगर तुम्हें किसी की नाप लेके कपड़ा रखना है तो 1 इंच उसमें लूजिंग छोड़ो, उसकी चेस्ट लो, उसकी कमर लो, और गला पूछो कितना पहनना है, उसके हिसाब से आप अपनी नाप लगाओ। लेकिन अभी मैं कपड़े से कपड़े की नाप लगाना आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, पल्लों की नाप लग रही है, ये 2.5 इंच में हमने एक निशान लगा लिया। वीडियो थोड़ा सिलाई में लंबी होती है, शॉर्ट चीज़ें तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं शॉर्ट में डाली जाती हैं, लेकिन अभी मैं नाप लगा रही हूँ तो नाप थोड़ा लंबी रहेगी। ये देखो मैंने क्या किया, आगे का गला 5.5, लेकिन रखना 6 में, आधा इंच हमारी सिलाई में बंद हो जाता है। और यहाँ से मिला लो, कभी कभी हाथ टेढ़ा जाता है तो सीधा करने के लिए यहाँ से भी 2.5 इंच। फिर यहाँ वहीं जहाँ हम शुरू हुए थे वहीं से फिर शुरू हो जाओ। ये हमारी गले की नाप लगी, ये हमारे कंधे की नाप लग रही है। 6.5 इंच तीरा, नीचे को 7 इंच का आर्मोल बिल्कुल, और ये आर्मोल का निशान है, इसकी कोई नाप नहीं है। फिर इसी में चली जाओ, अगर डिप गला पहनना है तो बाद में लगाओ, अगर आपको
पीछे का गला कम करना है तो 5 इंच में मैंने ये गला लगा दिया है। हर किसी के लिए 5 नहीं आता है, पीछे का गला अपनी पसंद का है। और आधा इंच यहाँ से एक तीरे का निशान लगा लो, इस तीरे को इस तीरे से मिला लो ऐसे, ये है। और अगर जिससे गोलाई ढंग से नहीं लग पाती, 1 इंच का यहाँ पर एक निशान लगा लो, 1 इंच यहाँ पर लगा लो, आपकी गोलाई बिल्कुल सीधे मिलेगी। ये देखिए, ये करते हुए ये गोलाई और ये करते हुए ये गोलाई। फिर देखो, जब हम आर्मोल का निशान लगा रहे हैं तो 1.5 इंच में हमारी गोलाई लग रही है। 1 इंच यहाँ पर एक निशान लगाओ और हाथ सीधा जाएगा बिल्कुल। ये है गोलाई और इसी के बाहर से गहराई। अब गहराई और गोलाई में 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए बीच में। अगर तुम लोगों ने गहराई ज़रा अंदर लगा ली तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गहराई ये है और गोलाई हमारी ये है। अब मैं इसे आपको काट के दिखा रही हूँ। अगर बेटा, अगर तुम लोगों ने पहले गला, आगे का गला काटा तो तुम्हारा कपड़ा सारा बेकार है, ठीक है। और गोलाई पहले काट दी तो बेकार है। मैं यूट्यूब में एक साथ दिखाते नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चों को डाउट भी होता है कि कहाँ काटें, पहले पीछे काटें या आगे। पहले पीछे का गला, कम वाला पीछे का होता है। फिर इसको बाद में आप लोग डिप जितना बनाना है बड़ा लो बाद में। ये रहा। और इसके संग संग ही हम तीरा काटेंगे। वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैंने नाप भी बता दी है और कटिंग भी बता दी है। शॉर्ट वीडियो वहीं पर पड़ेगी जहाँ पर हम अपनी पट्टियाँ लगाते हैं, चुन्नटें डालते हैं। फिर मैं आप लोगों को चुन्नट और पट्टियाँ लगाते हुए, काज बटन में भी गड़बड़ होती है कभी कभी, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो से सिखाऊंगी। ये देखो, हमने पीछे का पल्ला हटा दिया। अब हम केवल आगे के पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। ये आया, काटते हुए इसे हटा दो। अब इसके 2 भाग कर लो बेटा आगे के पल्ले के। 1 मिनट रुक जाओ। ये देखिए, मैंने ये क्या है बेटा, देखो ये आगे का गला है और ये पल्ले हैं। देखो, काज बटन जो पट्टियाँ लगती हैं मैंने 2 भाग करके आप लोगों को दिखा दिया है। और ये पीछे का पल्ला है। अब इसको हमने डिप करना है। डिप करने में कैसे करेंगे डिप को, देखो ये दोनों पल्ले पकड़ो अपने आगे के ऐसे डिप करने के लिए। ये देखिए, फिर अपना निशान लगाइए। अगर डिप पहनना है तो फिर 2 बार लगेगा ये ऐसे। इसको अपना इंच टेप सीधे रखिए। और अभी ये ब्लाउज का गला है 8 इंच में, ये, और इससे मिलाते हुए इसको, गला बिल्कुल यही बनना है, डिप पीछे का। और इसको भी डिप करते हुए हम इसकी कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। आगे से एक साथ गले डिप नहीं होंगे, पहले आगे का पल्ला कटेगा, फिर पीछे का गला डिप करने के लिए अलग से हटा के रखना होगा। ये है। अब देखें, ये देखो मैंने दोनों पल्ले काट दिए हैं। फिर मैं आपको कल इसमें चुन्नट लगाते हुए दिखाऊंगी। ये है। और इधर ये काज बटन, जिसे हुक लगाने तो हुक लगाओ, जिसे बटन लगाने तो बटन लगाने, लेकिन पट्टियाँ थोड़ा सा अलग से लगती हैं, वो मैं कल आपको फिर वीडियो के माध्यम से फिर दिखाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। नमस्कार।